बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, काइनेमेटिक्स का एक पार्ट, रिलेटिव मोशन। इसमें हम लोग जनरल डिस्कशंस करेंगे, रिलेटिव मोशंस के केसेस कैसे डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों, जैसे एक होता है रेन मैन टाइप प्रॉब्लम, फिर एक होता है रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा हमारा रिलेटिव मोशंस का। तो इसको मिटा रहा हूं। बहुत छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। Relative motion. Suppose this is a car A and this is a car B, and car A is moving with velocity 20 meter per second. Car B is moving with velocity 15 meter per second. ठीक है, या अभी 25 ले लेता हूँ। पहला केस में 25 ले लेता हूँ। B का वेलोसिटी है, यहाँ पे A का वेलोसिटी है। बच्चों ये वेलोसिटी जो दिया हुआ है जनरली ये किसके फ्रेम में दिया हुआ है? सर एक स्टिल ऑब्जेक्टिव रिलेशन, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। तो इसको बच्चों बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए। जनरली वेलोसिटी ऑफ ए बोलते थे, अब थोड़ा स्पेसिफिक होकर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ भी बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब अगर मैं पूछूं बच्चों कि ए का ड्राइवर बी को क्या देख रहा होगा, मैं ऐसे बोलता हूं, समझना। वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी ए देख रहा है, कार ए का ड्राइवर देख रहा है, क्या देखेगा वो? 5 मीटर पर सेकेंड का वो देखेगा 5 मीटर पर सेकेंड देखेगा, है ना। और मान लो इस डायरेक्शंस को आई कैप ले लेते हैं, तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप देख रहा होगा कि दूर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से। बात आई समझ में? यस सर। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ रिलेटिव मोशन क्या है। तो मैं पूछूंगा यार तूने किया क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए से देख रहे हैं, तो तुमने कहा कि सर मैं क्या करता हूँ, बी का वेलोसिटी में से ए का वेलोसिटी को माइनस कर दिया। तुमने तो यही किया ना, ये 25 से जा रहा है 20 से जा रहा है, तो 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5 किया। अगर हम लिख दें तो यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड। बच्चों यही फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground। आई बात क्लियरली समझ में? एक बार लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। यही पहला स्लाइड है, अभी स्टार्ट ही किया है। अगर बच्चों पूछा जाए कि नहीं मुझे ना बी देख रहा होगा ए का, ए को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बच्चों बी में बैठा हुआ आदमी ए को क्या देख रहा होगा कि उसके नजदीक आ रहा है या उससे दूर जा रहा है? -5 मीटर। वो देखेगा कि एक्चुअली में 25 से जा रहा है और ये 20 से धीरे धीरे है, इसके रेस्पेक्ट में ये देखेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। Isn't it? यस सर।
और फॉर्मूला देखो, फॉर्मेट यही है, बी विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट में चेंज नहीं है। तो ये है बच्चों 20 आई कैप है, और माइनस ये कितना है 25, इसलिए आ गया 5 माइनस आई कैप। ठीक है ना। चलो अब केस दूसरा लेते हैं बच्चों। अब सपोज कि ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और पैरेलल ट्रैक पे ये बी जो है वो भी आ रहा है, सॉरी ये ए है, और ये भी आ रहा है इधर 25 मीटर पर सेकेंड से। अब बच्चों अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या करोगे, 5 या 45? टूवर्ड्स ए जाएगा 45 VAG plus VBG. हाँ 45। तो यार इसमें तो फॉर्मूला तुम लोग कह दिए कि अभी क्या हो जाएगा, VAG आप प्लस VBG कह रहे हो, तब तो यहाँ पे तो माइनस था यार, यहाँ पे प्लस हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए। बच्चों अभी भी फॉर्मूला सेम है, यही फॉर्मूला यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ भी अभी भी माइनस है। देखो कैसे, VBA का फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 25 क्या आई कैप या माइनस आई कैप, Minus I cap. माइनस आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 प्लस आई कैप Plus I cap. तो देखो यहाँ माइनस और ये वाला भी माइनस है, तो ये कितना हो गया 45 माइनस आई कैप। तो अभी Minus समझ में I. आया बच्चों कि अभी भी सब्ट्रैक्ट ही किया है, अभी भी यही फॉर्मूला वैलिड है ना, समझ में आया। Yes sir. सर हाँ, सर वो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या बी टुवर्ड्स ए है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिख देता हूँ। ठीक है ना। हाँ अब मान लो कि तुम्हें 10th में ऐसे समझाया गया होगा, हो सकता है कि बी का ए की तरफ कितना वेलोसिटी है ना, तो उसमें कहे होंगे कि जोड़ देना, अबे पूछा है तो घटा देना, ऐसा कुछ कहे होंगे समझाने के लिए, है ना। बट यहाँ पे अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही कहेंगे कि ऐसा ही है, यही फॉर्मूला वैलिड है। ओके बच्चों, क्योंकि इसमें Yes, पास आ रहा है और इसमें दूर जा रहा है, इसलिए उसको अलग किए होंगे। जैसे हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाए थे बच्चों, तो मैंने कहा था कि इसको ऊपर थ्रो किया, एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है, तो बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है। आ रही बात समझ में। लेकिन 10th में तुम्हें क्या पढ़ाया गया होगा, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन निगेटिव, जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। आ रही बात, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। बहुत क्लियरली वहां पे समझाया था बच्चों, एक्सेलेरेशन प्लस माइनस से यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो बॉल ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड ही है, तो एक्सेलेरेशन हमने सपोज 10 माइनस जे कैप लिया, तो दोनों केस में लिया था। हाँ ये अलग बात थी, समझाया था मैंने कि वहां पे जनरली स्पीड बढ़ रहा होता है तो कहते थे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, स्पीड घट रहा है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, है ना। वहां तक के लिए सेंस सही था। यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा बच्चों, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड डिक्रीज होगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। घटेगा। डिक्रीज, है ना। अब
अब जब हम प्लस माइनस देते हैं तो हम लोग डायरेक्शंस को दिखाए थे कि ये डायरेक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, इस डायरेक्शंस को नेगेटिव लेंगे। अगर दोनों v भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव तो स्पीड बढ़ेगा। ओके, चलो बच्चों, तो अभी तक हमें आयुष ये क्लियर हो गया? Yes, sir. यही है फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब बच्चों तुम्हारे ही एक्सपीरियंस से हमने फॉर्मूला लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन ये वेलोसिटी भी किसी न किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में दिया होगा। मोस्ट ऑफ द केस में ये जी रहेगा, हालांकि कोई तीसरा भी लोगे तो भी चलेगा। मान लो कोई सी के रेस्पेक्ट में तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर वेलोसिटी के लिए ये लिखे तो क्या एक्सेलरेशन के लिए ऐसा लिखेंगे? यस, एक्सेलरेशन के लिए भी यही वैलिड होगा। कभी कभी रिलेटिव मोशंस जो है ना बड़ा यूजफुल हो जाता है डिस्कशन में, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव मोशंस को लेके ही बनाया जाता है, तो हम उस पर सवाल करेंगे। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट की भी बात करें तो भी यही फॉर्मेट रहेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही छोटा सा सवाल बच्चों। दिस इज ए which is moving with velocity 20 meter per second. This is B moving with velocity 25 meter per second. एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1.8 किलोमीटर है। ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। फाइंड द टाइम when they will cross each other. सर बी सर ये क्रॉस नहीं होगा ना? है क्या? ये तो क्रॉस नहीं होगा सर। हाँ बोलो। हाँ बस प्रॉब्लम दे दिया। थ्योरी कुछ थोड़ी होता है, थ्योरी बता दी तो दिया, यही थ्योरी है। ज्यादा बता दिया, इतना तो बताया भी नहीं जाता। चलो बच्चों, तो ये सवाल है when they will cross each other, ये निकालना है। अब ये सबको आता है, मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा दिया रहेगा मूविंग सर विद 40 सेकेंड। तो क्या करते हैं बच्चों, किसी ए में बैठ जाते हैं। तो चूंकि रिलेटिव मोशन से कर रहा हूं, सो लेट्स स्टडी मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कहोगे सर ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं बच्चों, अभी भी सॉल्व किया है 45 डायरेक्शंस के साथ लिख सकते हो, माइनस आई कैप लिख सकते हो। हालांकि समझ में आ रहा है कि इधर आ रहा है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.8। ये देखेगा हमसे 1.8 किलोमीटर है और बाद में ये इधर चला, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो जाएगा? 1.8। They will cross. When they will cross, what is the displacement of B with respect to A बच्चों? कहेगा यार पहले B इतना दूर था, अभी यहाँ आ गया। ये तो देखेगा अपने आप को रेस्ट में। इसको समझना, A से देख रहे हैं मतलब A अपने आप को रेस्ट में देखता है और देखता है B किससे मूव कर रहा है।
तो ए देखेगा कि यार बी इतना दूर पे था और बाद में आ गया यहाँ पे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैन यू से दैट कि 1.8 किलोमीटर और डायरेक्शन किधर, माइनस आई कैप। और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, मैं तो अभी डायरेक्शन लिख रहा हूँ, बाकी तो तुम्हें इतना समझ में आ ही जाएगा, इतना माइनस आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है जब सॉल्व करोगे तो। बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे, 1.8 किलोमीटर है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस आई कैप हटा दिया टी, तो 1800 डिवाइड बाई 45 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड, है ना, कितना रहा 40 सेकेंड। कहोगे सर अगर रिलेटिव मोशंस हम नहीं पढ़े होते तो क्या हम नहीं सॉल्व कर पाते, ये बच्चों हो गया रिलेटिव मोशन सर। सर अगर मैं विदाउट रिलेटिव मोशन सॉल्व करूं तो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज ए दिस इज बी, एकदम ध्यान से देखना और डाउट आएगा तो पूछना। अब कह रहा है कि दे विल क्रॉस ईच अदर, तो सर्टेनली क्या होगा, ए आगे जा रहा है, ए सपोज यहाँ पहुंच गया, बी तब तक यहाँ पहुंच गया, तो तुम कहोगे सर ये ए जो चलेगा वो चलेगा 20 इंटू टी के बराबर, और बी इधर चलेगा कितना 25 इंटू टी, और दोनों मिल गया है तो 20 टी प्लस 25 टी जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। और यहां से भी देखो एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आएगा और इक्वली इजी है अभी, है कि नहीं बच्चों। यस सर। सर हाँ बोलो। सर लेकिन जब वो समझो अगर बी चलेगा और फिर वो ए तो चलेगा ही ना, तो फिर डिस्प्लेसमेंट उनका ऐसा 1.8 किलोमीटर कैसे रहेगा फिर। तो मैं आयुष में डैम श्योर हूँ कि तूने ये वाला देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ये वाला यही पे अटका हुआ था। मैं सर से पूछा, मैंने बोला कि पहले ये देख लो, यू आर नॉट लिसनिंग, दिस इज द प्रॉब्लम आयुष। जब मैं ये बताया था तो यही तो बताया ना आयुष कि देखो विदाउट रिलेटिव Yes. मोशंस कर रहा हूँ, क्या किया, ए चला 20 टी, बी चला 25 टी, चला, दोनों मिला के कितना Yes. चला, तो यही तो बताया मैंने। 1. अब तो सुनेगा ही नहीं तो कैसे होगा आयुष, Yes sir. कहाँ अटका रहता है, सारा चीज Sorry मैं sir. बताता हूँ। अब विदाउट रिलेटिव मोशंस कर दिया, अब तुम फिर से रियलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे ए में बैठ के देख रहे हैं, ए को लग रहा है कि ये अभी 1.8 किलोमीटर पे है, और ये किस स्पीड से आ रहा है, बी आ रहा है इधर, इसको लग रहा है कि 45 से आ रहा है, और इसको लगेगा कि इसको कितना दूर चलना है 1.8। जब तुम ट्रेन में बैठे होते हो बच्चों तो तुम अपने आप को क्या देखते हो, रेस्ट में देखते हो, कैसे रेस्ट में देखते Yes. हो, बगल वाला पैसेंजर को देखता है यार वो भी वहीं बैठा है ना, तुम अपने आप को रेस्ट में देखते हो। तो वैसे ही किसी फ्रेम में अगर जाने का मतलब बता रहा हूं कि वो अपने आप को देखेगा रेस्ट में और दूसरे को देखेगा मूव करते हुए, है ना। तो ये अभी आयुष क्लियर कि अगर हम रिलेटिव मोशन से करेंगे तो ये को लगेगा कि हम तो रेस्ट में है और ये 45 से आ रहा, 45 से आ रहा, Yes sir. Thank you. यही रिलेटिव मोशन है। चलो, तो जब मैं बता रहा हूं तो पूरा सुनना है, मैं सारे तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बहुत छोटा सा सवाल से हमने स्टार्ट किया, अभी उसमें तो हमने कह दिया था बच्चों कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, क्या कहा था,
सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब मैं एक सवाल लेता हूं, ये सपोज एक टावर है जिसकी हाइट है सपोज 80 मीटर की, इसकी हाइट है 80 मीटर की, और एक बॉल को यहां से हमने थ्रो कर दिया सपोज 30 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल को थ्रो कर दिया इधर लेट्स की 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बच्चों, टेन मीटर पर सेकंड से t इक्वल टू 0 पे साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। मैं पूछूंगा वे, और एक ही लाइन पे मोशंस पे है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, एवरीथिंग इज रिटन हियर। बोथ बॉल्स आर थ्रोन simultaneously along same horizontal line, sorry, same vertical line with velocities shown in the figure। इस सवाल भी लिख लेना। बहुत सारे बच्चों का बन भी गया होगा जब तक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, फाइंड टाइम when the two will collide। तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, ये दोनों का मोशंस देखते हैं। बच्चों यहाँ पे तो बॉडी क्या है, एक्सलेटेड है ना। सो एक्सलेशन मान लो इस बॉल का नाम देते हैं ए और इस बॉल का नाम देते हैं बी। व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हो गया सर जी माइनस जे। मैं कहूंगा व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? हो गया जी माइनस जे का। दोनों का तो सेम ही है ना, जी डाउनवर्ड है। आई बात समझ में? ये सब बेस हम तैयार कर चुके हैं, अभी अभी भी बता चुके हैं। मैं पूछूंगा व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए में बैठ के हम बी को देखते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों? कैन यू टेल मी, इज इट 0? सर 20 मीटर पर सेकंड था। जी नहीं, 0 होगा। 0 एक्सलेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुट करो ये वैल्यू, ये तो 0 आ जाएगा। मतलब एक बॉडी में बैठ के अगर दूसरे बॉडी को यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, तो एक्सलेशन क्या दिख रहा है? 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा। एक में बैठ के दूसरे को देखेंगे तो क्या दिखेगा बच्चों? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया है? 0। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये आया है, तो दिस इंप्लाइज, कैन वी से दैट दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट, तो ये कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा। और ये है कितना बच्चों? तो वीबी माइनस वी है ना बच्चों। वीबी कितना है? 10 माइनस जे कैप है। व्हाट इज वी ए? 30 माइनस जे कैप।
अब बार बार तुम माइनस जेकब लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझ में आ रहा है यार 30 से इधर जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है, टोटल किस स्पीड से नजदीक आ रहा है, 40 से, है ना। कॉमन सेंस भी लगाओगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं लगाते, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ता है 40 माइनस जेकब। बच्चों कॉमन सेंस एकदम लगाना, 30 से इधर जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है, दोनों नजदीक आ रहा है, किस स्पीड से नजदीक आ रहा है, 40 से आ रहा है। तो बच्चों ए देखेगा कि बी हमारे तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी 40 से आ रहा है। कितना दूर था अभी, अब डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, कितना दूर था अभी, 80 मीटर, 80 मीटर। 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड। यू आर ब्रिलियंट बॉयज, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, है ना। अब आयुष पूछेगा, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि ये किस पॉइंट पे हिट किया है दोनों, व्हाट इज द पोजीशन वेयर दे विल हिट। अब इसमें जो बच्चे ध्यान से नहीं समझेंगे तो वो गलत करेंगे। मैं पूछूं कि सपोज ये जो कोलिजन हुआ है कहाँ हुआ है, तो कोई कहेगा सर 2 सेकंड में कोलिजन हुआ है, तो 10 मीटर से ये आ रहा था, तो 2 सेकंड में ये चलेगा 10 इंटू 20, 20 मीटर। इज इट करेक्ट आंसर बच्चों कि 20 मीटर? यस सर। No, sir. गलत। नो सर। 20 मीटर नीचे नहीं करेगा ये, है ना। तो कोलिजन कहाँ हुआ, किस पोजीशन पे हुआ, किसी एक ब्लॉक को कंसीडर कर लो, किसी और एक बॉल को कंसीडर कर लो। हम कहेंगे यहां से, तो ये एक्चुअली में तो है तो एक्सलेटेड ना। तो वेयर द कोलिजन अकर, so let's consider ball B. Motion of B. बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड में कोलिजन हुआ है, तो ये कितना नीचे आया होगा, इसका वेलोसिटी है 10, एक्सेलेरेशन है इधर कितना, ये भी है 10, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते हैं बच्चों, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 40 meter. 10 into 2 प्लस 30 into 2। 10 into 2 स्क्वायर, 40 मीटर। मतलब ये 40 मीटर पे हिट किया है, 40 मीटर। क्लियर बच्चों, ये क्लियर कि कहाँ पे हिट करेगा तो कैसे निकालना है, कितने टाइम में हिट करेगा तो कैसे निकालना है। अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट में निकाल। अभिषेक ने पूछा है सर अगर बहुत हाई बिल्डिंग से अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा। बच्चों ये सवाल जो मोस्टली आएगा वो क्या होगा कि इतना हाई बिल्डिंग नहीं रहेगा कि जी का चेंज होगा, बट अगर ऐसा दे ही दिया तो रिलेटिव एक्सेशन जो है वो जीरो नहीं रह जाएगा। रिलेटिव एक्सेशन अलग अलग टाइम पे अलग होगा, तो फिर उसको कंसीडर करना पड़ेगा। हिमांशु शेल के कुछ पूछना चाह रहे हो। यस सर। सर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं क्या, दोनों का हम एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेंगे, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल 80 होगा, फिर उसमें हम ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देंगे, उससे मिल जाएगा टाइम। यस यस करेंगे, जैसे उसमें किया था वैसे करेंगे इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये थोड़ा आसान हो गया, सिंपली 80/40 कर दिया। और ये देखना तो बहुत, एक बार देख लिया कि हाँ दोनों ए और बी दोनों फ्री फॉल है, तो एक रिलेटिव एक्सेशन जीरो है, तो एक लाइन में आ गया। इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग रिलेटिव मोशन, क्योंकि ये थोड़ा आसान था।
सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा। बच्चों नए पेज पे जाता हूं मैं। अब इसी सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों। ये जो बॉल ए था इसको ऊपर थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड से, और इस बॉल को थ्रो कर दिया है जो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर सेम लाइन पे। When they will collide, और बाकी सारा डेटा सेम है। द हाइट ऑफ द टावर एच इज 80 मीटर। कैन यू फाइंड? कौन कौन आंसर करेगा बच्चों? जल्दी फटाफट आंसर करो। यश श्रावण ने कर दिया। कौशल, अभिषेक गुप्ता, अथर्व दुबे, समर्थ, बहुत बढ़िया। तनिषा, हर्षे, गुड। मानस बागुल, रॉन्ग आंसर हो गया। मानस क्या कर रहे हो? अनुष्का, आर्य जोशी का नहीं मैसेज आया, कहाँ रह गया? निर्मिति, चलो निर्मिति ये 40 नहीं, शायद 4 सेकंड तूने टाइप कर रहा होगा, गलती से 40 हो गया। पवन भटकर, बहुत बढ़िया। तन्मय कापड़नेस, गुड, सबने सही से आंसर किया है। आयुष शिरोले, करेक्ट। बच्चों अब मैं फिर से देखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी है 10 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है 30 जे कैप। तो हो जाएगा बच्चों 20 माइनस जे कैप। ए देखेगा, ये देखा कि ये रेस्ट में है, और बी किस वेलोसिटी से आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। और एक्सेशन क्या दिखेगा? रिलेटिव एक्सेशन, दोबारा नहीं निकाल रहा हूं, पता है, 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी साथ दिखेगा बच्चों। तो 80 मीटर चलना है, 20 मीटर से चल रहा है, तो इससे आसान सवाल दुनिया में क्या हो सकता है? 4 सेकंड लगेगा, है ना। अब अगर मैं पूछ दूं where they will collide, किसी एक के मोशंस को देख लो। अगर बी को देखना है तो बी को देख लो, ए को देखना है तो ए को देख लो। पिछली बार सपोज मैं बी देखा था, इस बार ये देख लेता हूँ। ये ग्राउंड से कितने हाइट पे कोलाइड करेगा, या बी भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अगर हम ए देख रहे हैं, ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 30 इंटू 4 ऊपर यूटी, और ए नीचे बच्चों -12 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो हो जाएगा 120 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80। 40 आया? 40 है। यस सर। यस सर। 40 आया, मतलब दोनों केस में क्या आ गया? आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो सर दोनों केस में सेम आंसर आ गया, ये कैसे हो सकता है? क्या दोनों केस में ये जो ए था 2 सेकंड चला, उसका फिर रुक के बैठा हुआ था क्या? नहीं। इस केस में क्या होगा कि ये ऐसे ए पहले ऊपर गया होगा, है ना, 3 सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, और ये वापस आ रहा होगा। इस सवाल में ये यहाँ आके हिट किया, और बॉल बी ऊपर से जाके यहाँ पे हिट किया। पिछले सवाल में क्या था बच्चों? ये जब ऐसे जा रहा था 2 सेकंड में, अभी यही था कि वो बॉल आके हिट कर दिया, है ना। लेकिन ये दोनों सेम पोजिशन पे हिट किया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है।
अगर बच्चों इसमें मैं पूछ दूं, देखते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा सवाल को। मैंने इसको कर दिया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, सपोज थर्ड केस। मैं पूछूं कितने देर में हिट करेगा बॉल को। टीज करो 0 पे दोनों बॉल को थ्रो किया, फटाफट आंसर करो। 8 सेकंड सर। 8 सेकंड। 8 सेकेंड पक्का? 8 सेकंड। यस सर। सोच लो भैया। सर ये हिट ही नहीं करेगा ना? हिट नहीं करेगा? अरे चलो 8 सेकेंड या 8 सेकेंड से कम या 8 सेकेंड से ज्यादा। अब इसलिए फिजिक्स में क्या है, थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, यश, अनुष्का, आर्य जोशी, ईशा। चलो मैं हिंट देता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन से यहाँ करेंगे तो 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। तो ये देखेगा कि ये 10 से नीचे आ रहा है ना। और आंसर आ गया बच्चों 80/10 दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड। बट सिर्फ बी को कंसिडर करो, सॉरी सिर्फ ए को कंसिडर करो। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 6 सेकंड सर। 6 सेकेंड है। मतलब 6 सेकेंड पे तो ये आके फिर यहाँ पे हिट कर गया और कोलाइड करके मान लो कि रेस्ट में आ गया। तो अब तो मोशंस चेंज हो गए ना बच्चों, दोनों एयर में थोड़े ही है। तो 6 सेकेंड का तो मोशन रिलेटिव मोशन से निकालेंगे तो एक्सेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेशन जो हो जाएगा 0। कब तक के लिए? 6 सेकेंड तक के लिए। 6 सेकंड। फिर क्या हुआ, ए आ गया रेस्ट में, ए का एक्सेशन हो गया 0 ग्राउंड पे, बी का तो अभी भी है। तो 6 सेकेंड के बाद जो है रिलेटिव मोशंस में चेंज आ जाएगा बच्चों, एक्सलेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का इधर हो जाएगा। पहले कांस्टेंट वेलोसिटी इधर आ रहा था 6 सेकेंड तक, और 6 सेकेंड के बाद चेंज हो गए। चेंज हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा। तो थोड़ा 8 सेकेंड से पहले ही हिट कर जाएगा। आई बात समझ में? सर यस सर। सर या ए का टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड था, इसलिए वो कंडीशन कंसीडर हुई ना? जी हाँ जी हाँ, यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया ना, इसलिए। ठीक है, यस सर। तो यस सर। 8 सेकंड से पहले आ जाएगा। और सिंपल सा कोलिजन तब हो जाएगा बच्चों जब ये ऊपर से जाएगा और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ए उसका इंतजार कर रहा है, ये घूम के आ गया था ये, अब दोनों मिल जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सा उस समय टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का जो बी का टाइम लगेगा वो हो जाएगा। और कहोगे जो 8 सेकेंड आया सर वो कब वैलिड होता? वो वैलिड तब होता बच्चों, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। मान लो मैं यही सवाल देता कि आयुष का एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, आयुष फ्रेंड है ना, और उसने क्या किया, इस बॉल को 20 से ऊपर थ्रो किया। और यहाँ पे आयुष का घर है 4th फ्लोर पे, और ये विंडो से बाहर निकाला हाथ, आयुष ने इधर थ्रो कर दिया था 30 मीटर पर सेकेंड से। और ये बिल्डिंग कुछ ऐसी लंबी सी है, हाई बिल्डिंग। अब इस केस में अगर पूछता है तो क्या होता है कि ये ऐसे जा करके ऐसे आता, और ये भी ऐसे जा करके ऐसे आता, और कहीं जा करके हिट करता। आई बात समझ में? यस सर। तो ये कहीं जाके यहाँ हिट करता, बट पिछले केस में क्या हुआ, ये तो यहाँ पे रुक गया, फिर ये धीरे से आया फिर। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
रिबाउंड ये सब का हम केस नहीं लेते हैं, उस केस में फिर दिया रहेगा कि रिबाउंड है, तो नहीं कुछ दिया हो तो मतलब गिर करके जो नॉर्मल सिचुएशन है गिर करके रुक गया, तो रिबाउंड का केस हम लोग नहीं लेंगे। तो उसका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर उसका हो जाएगा कि हाउ मच टाइम दिस बॉल विल टेक टू हिट द ग्राउंड, दैट विल बी आंसर, जो टाइम लगेगा, है ना। ये 20 सुपर थ्रो किया था, ये हाइट एच कितना है 80 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 80। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो -80 हो जाएगा, ये सब हमने पढ़ा चुके हैं, कुछ नए बच्चों को तकलीफ हो सकता है। अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव लिए बच्चों तो ये हो जाएगा 20 इंटू टी, एक्सेशन नीचे है -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी योर आंसर, and this t will be certainly comes less than 8 seconds. आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा एक सवाल पे जाते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, मतलब थोड़ा काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चों ये आदमी नहीं बनाया, ये बैलून है, and this balloon is rising up with constant acceleration a is equal to 2 meter per second square. यदि रिलेटिव मोशंस और ग्राउंड फ्रेम, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा इसमें अगर ध्यान से देखें तो। राइजिंग अप विथ एक्सेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट भी लिख देता हूँ, कांस्टेंट है। ग्राउंड पे इनिशियली ग्राउंड पे था t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बलून का 0। नाउ at t is equal to 5 सेकेंड, 5 मिनट 10 ले लेता हूँ, at t is equal to 10 सेकेंड a stone is dropped from the balloon। बच्चों इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, आयुष को बैठा देते हैं, क्योंकि आयुष को बैठा दिया उससे सवाल उसको आ जाएगा। बच्चों ये क्या किया, ये बलून से t इक्वल टू 10 सेकेंड में, यहाँ पे आयुष बैठा है, क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, हाथ बाहर निकाला और छोड़ दिया, है ना। बच्चों पहला सवाल, व्हाट इज velocity of a stone just after, what is velocity of a stone with respect to ground, with respect to ground just after it is released from the, yeah, it is dropped from the balloon। बच्चों क्या हो जाएगा, -20 मीटर पर, तो कहोगे 20 मीटर। जिस समय इसको छोड़ा है
तो स्टोन का भी वेलोसिटी तो वही होगा जो बलून का वेलोसिटी है, क्योंकि वो किस में था, बलून में ही था। सबको ये क्लियर हुआ? अगर स्टोन का वही वेलोसिटी रहेगा जो वेलोसिटी बलून का है, अगर तुम ट्रेन में हो और ट्रेन में तुम बैठे हुए रेस्ट में, तो तुम्हारा वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, ट्रेन का वेलोसिटी। जो ट्रेन जो ट्रेन का वेलोसिटी है ना। तो बच्चों ये जो बलून का वेलोसिटी और बलून का वेलोसिटी बच्चों ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सिंपली a इंटू टी, दैट मीन्स 2 इंटू 10, 20 मीटर पर सेकेंड। किधर होगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द बलून व्हेन इट हैज रिलीज्ड, वेलोसिटी ऑफ सर जीरो जीरो होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीरो जीरो होगा, है ना। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, फाइंड velocity of a stone with respect to balloon at time of release, जिसका कि आंसर तुमने बता दिया, and 2 seconds after the release। तो इसमें दो सवाल है ना। पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों यहां देखना, वेलोसिटी 2 पूछा है, सेकंड्स। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, बलून। बलून। मतलब स्टोन के मोशंस को किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना है, बलून। बलून के रिस्पेक्ट में। है ना। मतलब वी नीड कि व्हाट इज एक्सलेशन ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून। एम आई राइट बच्चों? ये जानना, यस सर। बिकॉज हमें स्टोन का वेलोसिटी निकालना है बलून के रेस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी जिस समय रिलीज किया है स्टोन को, उस समय जो वेलोसिटी है वो है 0, ये निकाला इसका पहला, एट द टाइम ऑफ रिलीज। पहले तो स्टोन का वेलोसिटी बलून के रेस्पेक्ट में। बच्चों स्टोन फ्री फॉल है, तो सबसे पहले कहेंगे स्टोन का एक्सेलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बलून विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज द फॉर्मूला करेक्ट? एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, 10, किधर, माइनस जे कैप में। एक्सेलेरेशन ऑफ बलून कितना है बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो ऊपर जा ही रहा था, 20। 2 जे कैप। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं। तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि 12 माइनस जे कैप हो गया एक्सेलेरेशन। यस। बलून में बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा, बलून में बैठा हुआ आदमी देखेगा कि जो स्टोन है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना से, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बलून। बच्चों ये क्लियर? यस सर। जो आयुष का फ्रेंड रहेगा वो कहेगा यार जो तूने स्टोन को ड्रॉप किया, आयुष देखेगा जो स्टोन को उसने ड्रॉप किया वो नीचे जा रहा है 10 से नहीं 12 से। मैंने पूछा है 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना है। जिस समय ड्रॉप किया बच्चों उस समय वेलोसिटी 0 था, अब एक्सेलेरेशन है 12 डाउनवर्ड, 2 सेकंड बाद पूछे हैं, तो ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, किधर, डाउनवर्ड। बच्चों ये समझ में आया क्या सेकंड का आंसर?
Yes, sir. Acceleration Yes, sir. with respect to balloon is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर माइनस जे कैप में, इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बलून 2 सेकंड आफ्टर इट इज रिलीज, तो जिस समय रिलीज का उसको 0 ले लेते हैं और 2 सेकंड बाद निकालना है, तो 0 प्लस 12 इंटू 2 माइनस जे कैप। तीसरा सवाल बच्चों, इसी में मान लो तीसरा भी पूछ लेता हूं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन balloon and a stone। ये थर्ड सवाल ऐसे लेता हूं, इसका तो एक दो ले ही लिया। थर्ड सवाल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अ balloon and stone 3 सेकेंड आफ्टर रिलीज। कौन आंसर बताता है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन balloon and a stone 3 सेकेंड आफ्टर it is released, after it is dropped। तो सर सिंपल सा है। ये बलून वाला क्या देखेगा? बलून वाला देखेगा कि ये जो स्टोन हमने ड्रॉप किया ना, 0 से वेलोसिटी से स्टार्ट किया और इधर जा रहा है 12 से, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा? 36। हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, है ना? हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। तो मुझे कितना लग रहा है? मुझे 54 आ रहा है। 9 इंटू 6, क्या कौन सा सही है बच्चों? 54 या 36? 36। हमने 54 होना चाहिए, एक्सेलरेटर मोशन। स्टोन का डिस्टेंस पूछा है, स्टोन का डिस्टेंस पूछा है बलून के रेस्पेक्ट में, तो हम स्टोन के मोशंस को बलून के रेस्पेक्ट में डिस्कस किए। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन इतना, टाइम इतना, डिस्टेंस इतना। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे अगर सवाल पूछ दिया जाए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन with respect to ground in interval between time of drop and 3 सेकेंड लेफ्ट। मतलब जब ड्रॉप किया उसके 3 सेकेंड बाद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों अब बताना कि ये सवाल में अगर मैं पूछूं, ये फोर्थ सवाल किसके रेस्पेक्ट में मोशंस को स्टडी करने के लिए कर रहा है स्टोन का? ग्राउंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो जिस समय ड्रॉप किया उसको ले लेते हैं 0, इनिशियल ले लेते हैं। तो इनिशियल उसको अगर ले लिया टाइम ऑफ ड्रॉप को, है ना, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, जो कि निकाल चुके हैं, 20 जे के ऊपर है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों? 10 माइनस। और पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें पूछा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आफ्टर रिलीज, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, हाफ S इजिकल टू UT, तो 20 इंटू 3 प्लस हाफ ए हो जाएगा बच्चों -10 इंटू 3 स्क्वायर, है ना।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देख लो, ये 60 हो गया और माइनस 45, तो 15 मीटर, 15 ऊपर गया है ना, 15 किधर प्लस आया है, मतलब जे कैप में होगा 15 जे कैप। बच्चों इसमें कहानी देखना एकदम समझना, जब हम स्टोन से ड्रॉप किए थे बलून, जैसे यहाँ पे बलून था पहले, स्टोन को ड्रॉप किया तो ये ऊपर जा रहा है, कितना से 20 से, ये 2 सेकंड तक ऊपर जाके फिर रेस्ट में आएगा और फिर 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, तो दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड आफ्टर इट इज रिलीज। और तब तक जो बलून है वो कहाँ चला गया है, बलून चला गया बच्चों ऊपर, बलून भी तो ऊपर, बलून ऊपर यहाँ चला गया, बलून यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि हमने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बलून एंड स्टोन एट 3 सेकंड, तो ये बच्चों हो जाएगा, ये वाला जो है ये 54 होगा। आई बात समझ में? यस सर। यस इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ चला गया। ये देखेगा कि स्टोन तो सीधे सीधे नीचे आया है, सीधे सीधे नीचे आया, ये देखेगा, लेकिन एक्चुअली में स्टोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऊपर जाके ऐसे आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टोन का उस इंटरवल में, तो तुमने ये निकाला, ये कितना है अभी 15 मीटर, ये 15 मीटर है। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों 5th सवाल में, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 3 सेकेंड, मतलब अभी तक कर ही रहे, कौन सा, रिलीज करने के बाद का 3 सेकेंड। क्या कुछ बच्चों को रियलाइज हो रहा है कि कौन सा डिस्टेंस निकालना है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल सर। डिस्टेंस ट्रेवल इन द 3 सेकेंड इन ग्राउंड फ्रेम, किस फ्रेम में, राउंड ग्राउंड फ्रेम में। अगर बलून के फ्रेम में कहता तो ये 54 ही होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस टेबल होता है, बिकॉज बलून के फ्रेम में वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, बट ग्राउंड फ्रेम में ये पहले ऊपर जा रहा था बाद में नीचे आएगा। तो 3 सेकंड में अगर डिस्टेंस टेबल निकालना है बच्चों, तो पहले ये डिस्टेंस निकालना और फिर ये डिस्टेंस निकालना है ना। कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, जो पुराने बच्चों को पता है, यू स्पीड से थ्रो किया है, जो नए बच्चे वो भी शायद देखे होंगे, यू स्क्वायर बाई 2g होता है मैक्सिमम हाइट, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 है ना, कितना हो गया, यस सर। 10 मीटर्स। 10 ने गड़बड़ कर दिया, ये G10 है ना, ये 20 मीटर आ गया है ना, कितना आ गया 20 मीटर। और बच्चों ये 15 है तो ये 5 हो गया, तो ये 20 चला और प्लस 5 चला, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा इसका आंसर 25 मीटर। 25 20 ऊपर गया और फिर 5 नीचे आया, बिकॉज 15 पे है, 15 पे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 25। तो बच्चों ये और बलून फ्रेम दोनों में दोनों को रियलाइज करवाए कि क्या है ये। सर हाँ बोलो। सर वहाँ दिया होगा क्या कौन से ग्राउंड फ्रेम में अगर निकालना है तो वैसा, ये क्वेश्चन में? सवाल में पूछा रहेगा कि किसके फ्रेम में पूछ रहा है, certainly they will give किस फ्रेम में सवाल पूछा गया। यस सर, थैंक यू। तो एक लिफ्ट है ये, ठीक है, और लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेशन ए नॉट, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेशन ए नॉट, और यहाँ पे सीलिंग में सपोज कुछ फैन लगा हुआ, फैन में एक वोल्ट लगा हुआ है, समझते हो ना, ऐसे से घुमा के जो वोल्ट टाइट करते हो क्या होगा, वो लूज हो गया, वोल्ट हो गया है लूज। सो क्या हुआ, ये यहाँ पे बैठा हुआ आदमी देखेगा कि t इक्वल टू 0 पे ये वोल्ट जो है वो गिरना शुरू हो गया,
at t is equal to 0, yeah, at certain time volt starts falling from ceiling of lift. Find time when it will hit the floor of the lift. ये सवाल पूछ दिया बच्चों। तो जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है बच्चों, वो क्या देखेगा, है ना। सो लेट्स स्टडी, ये तो स्टडी करना ही करना है, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी, मोशन ऑफ वोल्ट इन लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट में देखेगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी वो क्या देखेगा, जो 0 जो देखा है, जो लिफ्ट का वेलोसिटी है वही उस वोल्ट का वेलोसिटी है, तो लिफ्ट के फ्रेम में देखेगा 0। लेकिन अब वो फ्री फॉल है बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो सर एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, g माइनस जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, a नॉट जे कैप। तो ये हो जाएगा बच्चों g प्लस a नॉट माइनस जे कैप। अब बच्चों निकालो कि कैसे निकालेंगे टाइम। सॉल्व हो गया होगा बच्चों। root of 2h upon 10 g plus a naught। हाँ, तो इसमें कहोगे सर सिंपल सा है, इस वोल्ट को हिट करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, h डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है बच्चों g प्लस a नॉट, और ये हो गया t स्क्वायर। सो t कितना हो जाएगा बच्चों, 2h अपॉन g प्लस a नॉट का रूट। बच्चों कोई तकलीफ इसमें, नो सर। नो सर। ठीक है। तो इस पे ना एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें बड़ा अच्छा सा सवाल है। अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में बात करूं, लिफ्ट के फ्रेम में, तब तो ये वोल्ट का सीधे सीधे ये डिस्प्लेसमेंट है,
लेकिन अगर हम ग्राउंड से स्टडी करेंगे बच्चों, ग्राउंड से कोई देख रहा है, अब उस समय सपोज लिफ्ट का कुछ वेलोसिटी है, लेट्स की v1, तो ग्राउंड वाला आदमी इस वोल्ट के मोशंस को कैसे देखेगा बच्चों? इस वोल्ट के मोशंस को वो देखेगा कि वोल्ट ना पहले ऊपर गया, है ना? क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, लिफ्ट थोड़ा ज्यादा तेजी से जाएगा ऊपर, एक्सेलेरेशन से। वोल्ट भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जा करके फिर रेस्ट में कहीं आ जाएगा और फिर आ करके ऐसे के हिट कर रहा है, सपोज यहाँ पे आ गया, तब तक ये जो बेस है लिफ्ट का, ये बेस यहाँ पहुंच जाएगा और हिट हो जाएगा। एम आई राइट बच्चों? यस यस तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, सवाल होगा और फिर आएगा, तुम्हें खुद करना है, मैं सारा आइडिया बता रहा हूँ। सो ग्राउंड से अगर हम इसके मोशंस को देखेंगे तो मुझे कुछ इस टाइप का मोशंस दिखेगा। अब पॉसिबिलिटी देखता हूँ बच्चों, अगर ऐसा मोशन दिखा तो ठीक है, लिफ्ट ऐसा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो जो टाइम लगा हिट होने का ये t, और इसका वेलोसिटी है v1, समझना यहां से जो टाइम आया t और ये v1, तो मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूं बच्चों। अगर t ग्रेटर देन 2v1/g होगा, तो बच्चों जो अभी मैंने डिस्कस किया है यही वाला सिचुएशन रहेगा, यही केस होगा। बात समझ में आई? अगर t 2v1/g से ग्रेटर आता है तो ऐसा ही कुछ मोशन होगा, क्योंकि v1 अगर स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे जाके यहां से यहां तक आने का टाइम जो है वो 2v1/g है। मतलब अभी तक नहीं कोलाइड किया, लिफ्ट का फ्लोर नीचे है तो ये और नीचे आएगा। लेकिन t अगर सपोज v1/g से बड़ा है बट लेस देन 2v1/g है, तो मैं एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, व्हाइट कलर से। इसका मोशंस बॉल का कैसा रहेगा? वोल्ट का, v1/g, वोल्ट ऊपर गया, v1/g पे टॉप पोजीशन से पहुंचा और फिर आ रहा है, और तब तक लिफ्ट का फ्लोर यहां आ जाएगा। एम आई राइट बच्चों? यस सर Yes, sir. Yes, sir. और अगर सवाल रहता कि t इज लेस देन v1/g हो जाता है तो कैसा होगा? Very slow. वोल्ट अभी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, v1/g पे भी पहुंचा ही नहीं है, अभी और ऊपर जाता और ऊपर जाता, बट यहीं पे वोल्ट फ्लोर आ गया, लिफ्ट का फ्लोर। आई बात समझ में? तो अभी ऊपर ही Yes. जाता वोल्ट, तभी तक फ्लोर पहुंच गया और हिट कर गया। अब ऐसे सवाल में बहुत अच्छे से हम पूछ सकते हैं। अब डिफरेंट केसेस दूंगा कि अगर t इक्वल टू 0 पे लिफ्ट स्टार्ट हुआ था, किसी टाइम पे सपोज 5 सेकंड पे लिफ्ट वोल्ट जो हुआ वो लूज हुआ, गिरना शुरू हुआ, तो उससे तुम v1 निकाल लोगे। फिर ये v1 और t में कंपेयर करोगे, t तो डिपेंड ही नहीं करेगा कि कब लूज हुआ था, वो तो जब लूज होगा और गिरने का टाइम तो यही रहेगा। और मैं कह दूंगा, केस अलग दूंगा कि अगर t इक्वल टू सपोज फॉर द टाइम बिंग 10 सेकंड पे लूज हुआ, उस केस में वोल्ट का मोशंस ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे हैं, जब लूज हुआ और जब हिट किया फ्लोर को, इस बीच में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वोल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वोल्ट ग्राउंड फ्रेम में, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? क्या ये इस सिचुएशन पर नहीं डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे लूज हुआ है? अगर मैं केस 1 की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कौन सा हो जाएगा? वोल्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? इतना होगा डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगा। अगर हम केस 2 करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल ये हो जाएगा। और थर्ड केस अगर करते हैं बच्चों, ये वाला केस
तो डिस्टेंस ट्रेवल भी ये और डिस्प्लेसमेंट तो ये है। Am I right? Yes, sir. तो Yes, ऐसे sir. थोड़ा सा मतलब डिफरेंट डिफरेंट केस लेकर के किया जा सकता है। मैंने हिंट दिया, जब सवाल आएगा तब तुम अपना दिमाग लगाना। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। बहुत सारे बच्चों को बहुत समझ में नहीं आएगा, खासकर जो लेट ज्वाइन किया उनको। कुछ बच्चों को तो आया ही होगा। बच्चों टाइम लगता है, हो गया, बच्चे जा रहे हैं। बच्चों ऐसे सवाल रहेगा कि मान लो ये ए है, ये बी है, बहुत छोटा सा सवाल है, ऐसे बुकलेट्स में होंगे। ये सपोज जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेशन है ए। सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेशन है ना। व्हेन ही विल कैच द कैच बी, और ये कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा कि लेट्स ये है 100 मीटर। तो ऐसे सवाल कर लोगे बच्चों? Yes, sir. Yes. ऐसे सवाल कर सकते हो। किसी के मोशंस को देख सकते हो, किसी के रेस्पेक्ट में देख लो, है ना। इसको हालांकि ग्राउंड से भी कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी, या रिलेटिव मोशन से भी। बोथ आर इक्वली इजी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि टी टाइम में कैच किया, मैं रेक्टिलिनियर मोशंस में नहीं कराया बिकॉज दोनों तरफ का एक ही यहीं पे करा दूंगा। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं विदाउट रिलेटिव मोशन, विदाउट रिलेटिव मोशंस करें तो कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सा है। सपोज यहाँ पे कैच किया तो ये कितना चलेगा टी टाइम में? 20 टी चलेगा। ये कितना चलेगा बच्चों? इतना चलेगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो कहानी ये हो जाएगी कि इसने चलाया हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सा ए ने, और ये जो येलो कलर से इतना बड़ा स्ट्रिप दिखाया है, दिस इज इक्वल टू, बताना बच्चों, 20 टी 100 plus 280. 100, ये 100 है ना, 20 टी प्लस 100। एम आई राइट बच्चों? अब यहां से टी निकल जाएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ये हो गया विदाउट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से करोगे तो किसी ए के रेस्पेक्ट में बी को देख लो। स्टडी मोशन ऑफ बी with respect to A. What is the velocity of B with respect to A? Initial कहोगे B का वेलोसिटी जो है वो 20 i कैप है, बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन? कहोगे सर ए बी तो चल रहा है 0 एक्सेलरेशन से और ए चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये। और अगर Yes, sir. ए ने बी को कैच कर लिया, मतलब ए बी के पास पहुंच गया, कहने का मतलब ए देखेगा कि बी मेरे पास आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? 100 आई कैप या 100 माइनस आई कैप? 100. I. ये देखेगा बी हमारे पास हमसे इतना दूर था, तो अब बी यहां से यहां आ गया ना, 100 माइनस आई कैप। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला बच्चों? -100, 100 माइनस आई कैप हटा देता हूँ, दैट इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? 20 इंटू टी, और प्लस हाफ ए कितना है? -2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों, ये इधर लेके चले जाओ, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस -20 टी माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 0।
कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? नो सर। और ये देखो तो ए का वैल्यू 2 पुट किया, यही हुआ टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो दोनों से इक्वेशन सेम आया ना? कर लोगे? यस सर। तो बच्चों सर आज जो हम सिर्फ रिलेटिव मोशंस का बेसिक चीजें डिस्कस किए हैं, बेसिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े इस पे